जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा भक्तमाल की कथाओं में आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। आज की कथा श्री शमीक ऋषि के बारे में है, जिनके पुत्र श्रृंगी ने राजा परीक्षित को श्राप दिया था। श्री शमीक जी वन में गौओं के रहने के स्थान में बैठते थे। गौओं का दूध पीते समय बछड़ों के मुख से जो फेन निकलता था, उसी को पीकर वे निरंतर तपस्या में निरत रहते थे। परम शांत, परम दांत, तितिक्षु और क्षमाशील संत थे। वन में एक बार शिकार खेलने के लिए राजा परीक्षित गए। भूख और प्यास से व्याकुल होकर श्री शमीक ऋषि के आश्रम में आए। शमीक ऋषि मौन व्रत लेकर समाधि में स्थित थे। ऋषि द्वारा राजा का समयोचित सत्कार नहीं हुआ। क्षुधा से पीड़ित, त्रषार्थ से पीड़ित, हठ विवेक राजा परीक्षित मुनि की स्थिति को समझे बिना ही ईर्ष्या और क्रोध के वशीभूत होकर धनुष की कोर से ऋषि के गले में एक मृतक सर्प को डालकर अपने घर को चले आते हैं। जब उन ऋषि का पुत्र श्रृंगी को पता चलता है कि राजा परीक्षित यहाँ आए थे और उन्होंने मेरे तपस्वी पिता के गले में मृत सर्प डाल दिया है, उन्हें राजा के इस व्यवहार से बड़ा दुख हुआ और उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया, आज से 7वें दिन तुम्हें ये तक्षक नाग डस लेगा। जब ब्रह्मर्षि शमीक को आंख खोली और यह मालूम हुआ तो उन्होंने अपने पुत्र का अभिनंदन नहीं किया। उन्होंने कहा, परीक्षित श्राप के योग्य नहीं थे। मूर्ख बालक, इतनी सी गलती के लिए इतना बड़ा श्राप देकर तूने बहुत बड़ा अपराध किया है। तुझे भगवत स्वरूप राजा को साधारण मनुष्यों के समान नहीं समझना चाहिए। राजा में तो ईश्वर का अंश होता है। जिस समय राजा का रूप धारण करके भगवान पृथ्वी पर नहीं दिखाई देंगे, उस समय अराजकतावश निरंकुश प्रजा मनमाना आचरण करने लग जाएगी। उनके अपराधों के साथ हमारा कोई संबंध नहीं होने पर भी हम पर भी लागू होंगे। सम्राट परीक्षित बड़े यशस्वी हैं, धर्म के धुरंधर हैं। उन्होंने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए हैं, भगवान के प्यारे भक्त हैं। वे राजा परीक्षित भूख और प्यास से व्याकुल होकर हमारे आश्रम पर आए थे। वे श्राप के योग्य कदापि नहीं थे, परंतु हमारे इस मूर्ख ना समझ बालक ने हमारे निष्पाप सेवक राजा का अपराध किया है। सर्वात्मा भगवान कृपा करके इसे क्षमा करें। महामुनि शमीक को पुत्र के अपराध पर बड़ा पश्चाताप हुआ। राजा परीक्षित ने उनका अपमान किया था, उस पर तो उनका ध्यान ही नहीं गया। इतने साधु पुरुष, इतने क्षमाशील पुरुष हमारे महर्षि शमीक थे। महर्षि शमीक ने ही अपने गौर मुख वाले नाम वाले परम संयमी शिष्य द्वारा राजा को इस श्राप की सूचना भेजी और स्वयं राजा के मंगल कामना की। भक्तमाल की यह कथा आज यहीं विराम लेती है। शेष कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। जय श्री कृष्ण।